नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर भारद्वाज, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस MMIT अमरोहा। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन के बारे में बात कर रहे हैं और तीसरी यूनिट हमारी ये चल रही है जिसमें हम लैंग्वेज कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले हमने जाना था कि इंडेंटेशन क्या होता है। दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। एक तो इंडेंटेशन के बारे में मीन्स कोड ऑफ ब्लॉक जो है पाइथन में किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। और एक इफ़ स्टेटमेंट के बारे में जाना था कि कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरीके से लगाते हैं। तो इफ़, एलिफ और एल्स ब्लॉक किस तरीके से बनाते हैं ये हमने देख लिया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा जो है हमारा तीसरा है रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? यूज टू कंपेयर वैल्यूज। तो अगर हमें कंपैरिजन कराना है दो वैल्यूज के बीच में, ठीक है, तो उसके लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा दो टाइप की वैल्यू देते हैं, या तो ट्रू देंगे या फॉल्स देंगे। जैसे सी लैंग्वेज में क्या है, ट्रू या फॉल्स वैल्यू देने पर वो क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं वैल्यू जीरो और नॉन नेगेटिव, सॉरी नॉन जीरो वैल्यू। तो जीरो पे तो मान लिया जाता है फॉल्स, जीरो को फॉल्स मानते हैं सी में। और जो नॉन जीरो वैल्यू है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसे हम क्या मानते हैं, ट्रू वैल्यू मानते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर वर्ड, ये कीवर्ड इस तरीके से लिखा है, टी आर यू कैपिटल, जो है टी जो है कैपिटल होगा और फॉल्स का एफ जो है वो कैपिटल होगा। तो यही वैल्यू रिटर्न करते हैं। ट्रू, ट्रू लिखा हुआ आएगा या तो रिजल्ट में, या फॉल्स, ट्रू और फॉल्स वैल्यू ऐसी लिखी हुई आएगी। यहाँ पर जीरो और वन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो आइए आगे देखते हैं। तो जैसे ये ऑपरेटर हैं, हमारे सारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं। आइए एक बार पढ़ लेते हैं इन सब के बारे में। तो सबसे पहले इक्वल टू, तो डबल इक्वल टू का साइन लगाते हैं जो इक्वल टू के लिए यूज़ होता है। तो इस तरीके से एग्जांपल है, एक्स इक्वल इक्वल टू वाई, ये चेक करेगा कि एक्स और वाई इक्वल है यानी। नॉट इक्वल टू के लिए जैसे सी में यूज़ करते हैं हम एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू का साइन, तो ये इस तरीके से यूज़ होगा, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, ये चेक करेगा एक्स और एक्स वाई के इक्वल इक्वल नहीं है। ग्रेटर देन हो गया, ये लेस देन हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरीके से हम जो है रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ईजी है आई थिंक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन स्टेटमेंट। अगर हमें कंडीशनल स्टेटमेंट जो है कई सारे यूज़ करने हैं, तो उन्हें कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अच्छा, अब जैसे सी या सी प्लस प्लस में आपने पढ़ा था, वहाँ पर क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर के लिए सिंबल यूज़ होते थे। जैसे एंड ऑपरेटर है तो उसके लिए हम डबल एम्परसेंट यूज़ करते थे, और ऑपरेटर है उसके लिए पाइप सिंबल यूज़ करते थे, और नॉट ऑपरेटर है तो उसके लिए एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। पाइथन में वर्ड होता है, ए एन डी स्मॉल में लिखा जाएगा, जैसे ये ए एन डी एंड के लिए, और के लिए स्मॉल में ओ आर, और नोट के लिए एन ओ टी। ठीक है, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं यूज़ नहीं करेंगे हम लॉजिकल ऑपरेटर के लिए, ऐसे ही लिखा जाएगा स्मॉल लेटर्स में। एंड को एंड लिखा जाएगा, और को और नोट को नोट। तो एंड का मतलब ए एंड स्मॉल में ये लॉजिकल एंड है, ठीक है, और का मतलब लॉजिकल और नोट का मतलब लॉजिकल नोट। तो इस तरीके से मान लीजिए हमें दो कंडीशन दिखानी है कि x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये चेक करेगा, ये दोनों चेक करेगा। यहाँ पर अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, x भी जीरो से ग्रेटर होना चाहिए और y भी। और में क्या होगा, x इज ग्रेटर देन जीरो और y इज ग्रेटर देन जीरो, या तो x जीरो से बड़ा हो जाए या y, यहाँ पर चॉइस होती है, मतलब कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो जाए। एंड में तो क्या है, एंड में आउटपुट जब भी आता है, जो मतलब हाई आउटपुट ये कह सकते हैं, ट्रू आउटपुट जब भी आएगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। और में क्या है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा जो है लॉजिक ट्रू हो जाता है। नॉट क्या करता है, नॉट जो है आउटपुट को टॉगल कर देता है, ठीक है। अगर जीरो है तो वन, मतलब ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो जैसे यहाँ पर लगाया है इन्होंने, नॉट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या होगा, अगर x जीरो से बड़ा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा इसका, लेकिन नॉट लगा रखा है तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और अगर x जीरो से छोटा है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, तो आंसर आएगा फॉल्स, लेकिन बाहर हमने नॉट लगा रखा है तो आउटपुट टॉगल हो जाएगा, तो आंसर फाइनल आंसर आएगा हमारा ट्रू। तो इस तरीके से जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर काम करते हैं। आगे देखते हैं हम बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर ऐसी है जिसे हमने जैसे सी लैंग्वेज में भी थे ऐसे ही सेम यहाँ पर चलेंगे, बस वहाँ पर क्या है, हम डब सिंगल सिंबल यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर भी सिंगल, यहाँ पर सिंबल ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है एम परसेंट का साइन। सो बिटवाइज ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशन, जो हम करेंगे जीरो और वन पे जब ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो जो ये एम परसेंट का साइन है ये बिटवाइज एंड को बताता है। पाइप सिंबल बिटवाइज और है,
और ये इस तरीके से कैप सिंबल बिटवाइज एक्सॉर है, टिल्ट सिंबल बिटवाइज नॉट है, लेस देन दो बार अगर लेस देन का साइन लगा देते हैं ये लेफ्ट शिफ्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर दो बार ग्रेटर देन का साइन लगा देते हैं हम तो वो राइट शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है 6 हमारे बिटवाइज ऑपरेटर है। ये कैसे काम करते हैं, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है आप देख लीजिए एक बार। जैसे a इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो ये हम a को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, तो 5 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 0 1, अगर 4 बिट बाइनरी में दिखाना है 0 3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में 0 0 1 1, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लगाया एंड ऑपरेटर, तो एंड का मैंने आपको बताया था बिटवाइज एंड है, एंड हर बिट पे लगेगा। तो एंड का मैंने आपको बताया था अगर दोनों वैल्यू ट्रू है, ठीक है, मतलब दोनों आउटपुट हाई है, तो ही हम हाई का मतलब 1 1 जहाँ पर होगा, अगर दोनों आउटपुट हाई है तो ही आउटपुट हाई आउटपुट आएगा, मतलब ट्रू आउटपुट आएगा, वरना 0 आउटपुट आएगा। तो 1 1 दोनों आउटपुट हाई है हमारे, या कह सकते हैं ट्रू है, तो यहाँ पर फाइनल आंसर ट्रू आएगा हमारा, ठीक है। दोनों यहाँ पर 0 1 एक आउटपुट हाई है तो 0 आएगा, यहाँ पर भी 1 0 एक आउटपुट हाई है 0 आएगा, यहाँ पर तो दोनों ही लो हैं तो 0 आएगा। तो इसे ये जो आया हमारा 00001 इसे बाइनरी में हम क्या बोलते हैं 1। तो आंसर क्या आएगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंट ए एंड बी, तो इसका फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा 1। तो इस तरीके से बिट लेवल पे ये बिटवाइज ऑपरेटर काम करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लूपिंग के बारे में देख लेते हैं, कुछ लूपिंग स्टेटमेंट है हमारे। तो सबसे पहले जो है वाइल लूप है हमारा। वाइल लूप क्या करता है, एग्जीक्यूट्स ए ब्लॉक वाइल ए कंडीशन इज ट्रू। तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक जो है ये एग्जीक्यूट करता रहेगा ब्लॉक ऑफ कोड को। तो सिंटैक्स कैसे है इसका, वाइल कंडीशन दे देंगे, कंडीशन के बाद कॉलन लगेगा और फिर इंडेंट दे करके वाइल का हम ब्लॉक डिफाइन करेंगे, ठीक। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, हमने एक वेरिएबल लिया आई, जो ये इंटीजर टाइप का है क्योंकि इंटीजर वैल्यू दिया, तो आई इक्वल टू 1। अभी चेक कर रहा है वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, जब तक आई जो है 5 के बराबर या 5 से कम रहे तब तक प्रिंट आई, तब तक क्या करो आई को प्रिंट करते रहो। और आई प्लस इक्वल टू 1, तो ये कंपाउंड ऑपरेटर है बेसिकली। आई प्लस इक्वल टू 1 का मतलब क्या है यहाँ पर, आई प्लस इक्वल टू 1 इसे कंपाउंड ऑपरेटर बोलते हैं। इसका मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1, मीन्स आई की वैल्यू को एक एक इंक्रीमेंट करते रहो। तो एक बार इसे देख लेते हैं हम, ये क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू हमने 1 रखी है, ठीक है, आई की वैल्यू 1 दी हमने। तो वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, तो पहले चेक करेंगे 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ जी कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। तो ब्लॉक के अंदर वाइल अंदर एग्जीक्यूट करेगा, तो प्रिंट आई, तो आई की वैल्यू पहले क्या प्रिंट होगी, सबसे पहले 1, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू एक बढ़नी है, तो 1 आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, आई प्लस 1 1 प्लस 1 2। अब नेक्स्ट आइटरेशन चलेगा, ये चेक करेगा आई की वैल्यू क्या है, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई हमारी। तो इसी तरीके से फिर 2 प्रिंट होगा, ठीक है। तो कब तक चलेगा ये, क्योंकि 5 लेस देन इक्वल टू 5 है तो ये 5 तक चलेगा। 1 2 ये प्रिंट करता चला जाएगा, 3 4 5, 5 नंबर हमारे इस तरीके से प्रिंट कर देगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये प्रिंट करेगा ये लूप। अब जैसे ही अगली बार आई की वैल्यू फिर बढ़ेगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 6। अब ये यहाँ पर चेक करेगा, जैसे वाइल आएगा आई इज लेस देन इक्वल टू 5, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नहीं ऐसा तो नहीं, फॉल्स कंडीशन है। तुरंत क्या हो जाएगा, लूप से बाहर हो जाएगा, लूप हमारा खत्म। तो इस तरीके से वाइल लूप काम करेगा हमारा। 5 नंबर प्रिंट कराने के लिए लूप लगाया था हमने। अब वाइल लूप में बस एक कंडीशन है, रिस्क ऑफ इनफाइनाइट लूप इफ कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स। यहाँ पर इनफाइनाइट लूप चलने का बस रिस्क रहता अगर कंडीशन हमने कभी भी, अगर कंडीशन जो है जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है वो फॉल्स नहीं होती। तो यहाँ तो हो रही है, यहाँ तो हमारा जैसे 6 होगा वैल्यू तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा। कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं लगानी है कि लूप जो है हमारा टर्मिनेट ही नहीं हो पा रहा, जो कंडीशन है वो फॉल्स ही नहीं हो रही, क्योंकि लूप तभी टर्मिनेट होगा जब फॉल्स होगी कंडीशन। जब तक ट्रू रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा। तो इस तरीके की कंडीशन हमें नहीं लगानी कि हम इनफाइनाइट लूप में फंस जाएं। आई थिंक ये वाइल लूप आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। ओके, दो कीवर्ड है हमारे, ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू, ठीक है। ये हमने सी लैंग्वेज में भी पढ़े हैं दोनों, सी सी प्लस प्लस में। ब्रेक क्या करता है, सिंपल सी चीज़ है दोनों। ब्रेक एग्जिट्स द नियरेस्ट एनक्लोजिंग लूप इमीडिएटली। तो जो भी, अब जिस भी लूप में हमने ये ब्रेक कीवर्ड लगाया, तुरंत जो है ब्रेक कीवर्ड उस लूप से बाहर आ जाता है, तुरंत पूरा लूप नहीं चलेगा, तुरंत बाहर आ जाएगा जिस भी स्टेप पे ब्रेक लगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ आई इक्वल टू 1 वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10,
तो ये लूप एक्चुअल में 1 से स्टार्ट होना, आई की वैल्यू हमने 1 दे दी, और कब तक चलना है, जब तक आई की वैल्यू 10 से इक्वल या कम रहे, ठीक है। मीन्स 1 से 10 तक ये लूप चलना है सीधा सा, 10 स्टेप चलने हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगा दी, इफ आई इक्वल टू 5, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो ब्रेक, ठीक है, लूप को ब्रेक कर दो। और उसके बाद हमने कहा प्रिंट आई को प्रिंट कराओ और आई की वैल्यू एक एक बढ़ाते चले जाओ। देखो ये लूप किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 1, ठीक है, ये चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, कंडीशन हमारी ट्रू है, 1 तो 10 से, तो प्रिंट यहाँ पर आएगा। फिर ये कंडीशन चेक करेगा इफ आई इक्वल टू 5, 1 क्या 5 के इक्वल है, नहीं, तो आगे आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप हमारा प्रिंट आई, तो आई को प्रिंट कर दो, आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा 1, ठीक है, और आई की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, अब आई की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। फिर से इसी यहाँ से उठ के इसी स्टेप पे आएगा, ठीक है, क्योंकि लूप चल रहा है हमारा। फिर चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल सही है, 2 जो है 10 से छोटा है। फिर चेक करेगा अगली कंडीशन, इफ आई इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 5, क्या 2 5 के इक्वल है, नहीं जी। प्रिंट आई, मतलब आई की वैल्यू प्रिंट कर दो, आई की वैल्यू अभी 2 चल रही है, ठीक है, और आई को एक इंक्रीज कर दो, आई की वैल्यू अब हो गई 3। फिर से इसी यहाँ पर आएगा, लूप फिर से चलेगा। तो इसी तरीके से ये कंडीशन चलती रहेंगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या करेगा, देखो सबसे पहले ये 1 प्रिंट करेगा, जैसे मैंने बताया ऐसे ही लूप चलता जाएगा। सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, ठीक है, 2 प्रिंट होगा, 3 4। अब जब y की वैल्यू 5 हो जाएगी, देखिए क्या होगा इस केस में। तो ये चेक करेगा 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, हाँ जी ठीक है, कंडीशन ट्रू। अब अगली कंडीशन चेक हो गई, इफ आई इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5, हाँ जी ये भी कंडीशन ठीक है। तो क्या होगा, तुरंत ब्रेक। अब ब्रेक कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रेक कीवर्ड लगा रखा था, तो ब्रेक क्या करता है, तुरंत लूप से बाहर ले आएगा, लूप खत्म। जबकि इसे सब तक चलना था, अगर ये ब्रेक कीवर्ड ना लगा होता तो ये अभी और आगे चलता, 6 वैल्यू लेता, 7 लेता, 8 लेता, 9 लेता, 10 तक प्रिंट करता। लेकिन अब क्या है, अब 4 तक ही प्रिंट करेगा। तो इसे बोलते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। जैसे ही यहाँ भी ब्रेक लगा देंगे जिस भी कंडीशन पर हम, तुरंत जो है लूप हमारा खत्म हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा हमारा कंट्रोल। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि ब्रेक स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है। आगे देखते हैं हम कंटिन्यू। कंटिन्यू कीवर्ड है हमारा, ये भी लगभग सेम सही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। इसे देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है। तो कंटिन्यू क्या करता है, स्किप्स द करंट आइटरेशन एंड प्रोसीड्स टू द नेक्स्ट वन। कंटिन्यू क्या करेगा कि जो करंट आइटरेशन हमारा चल रहा है, ठीक है, जिस पे हमने कंडीशन लगाई है, जिस आइटरेशन पे, केवल उसे स्किप कर देगा, लूप से बाहर नहीं आएगा। लूप अगले आइटरेशन से शुरू होगा, मतलब अगले आइटरेशन पे दोबारा चल जाएगा। केवल जिस आइटरेशन पे हमने कंडीशन लगाई है उसे स्किप कर देगा, एक स्टेप या 2 स्टेप जिस पे भी लगाई है वो स्किप हो जाएंगे। आइए एक बार समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हमें 4, एक हमने लूप लगाया है फॉर आई इन रेंज 1 to 6, ठीक है, रेंज एक जो है यहाँ पर स्टेटमेंट है, ये भी आगे पढ़ेंगे हम। तो 4 के साथ 4 लूप है, 4 के साथ यूज़ किया था, तो इसका मतलब क्या है, फॉर आई इन रेंज 1 to 6। इस स्टेटमेंट का मतलब सीधा सा ये है कि आई एक वेरिएबल है और उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कहाँ से कहाँ तक वैल्यू चलेगी, आई की वैल्यू होगी 1 से 6 तक। सिंपल सा इसका मतलब ये है। तो 1 से 6 तक आई की वैल्यू चाहिए। इफ़ आई इक्वल टू 3, तो अब एक कंडीशन लगाई, जैसे ही आई 3 के इक्वल होगा कॉन्टिन्यू, ठीक है, कॉन्टिन्यू होगा और प्रिंट आई को प्रिंट कराते चलेगा। तो देखो ये कैसे काम करेगा, यहाँ पर सबसे पहले 1 से शुरू हो रही है, तो आई की वैल्यू होगी हमारी 1, ठीक है। चलिए आगे, अब लूप के अंदर आ गए हम। इफ आई इक्वल टू 3, 1 इक्वल टू 3 है, नहीं, आगे कंटिन्यू, तो कंटिन्यू में अंदर आने का ही, क्योंकि कंटिन्यू तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा फिर प्रिंट आई, तो आई की वैल्यू प्रिंट करा दो 1, ठीक है। अब रेंज में जो है, रेंज में हमें आई इक्वल टू आई प्लस 1 करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। तो आई की वैल्यू अगली क्या आएगी, 2, ठीक है, 2 हो गई। अब फिर चेक करेगा कंडीशन, इफ 2 इक्वल टू 3, क्या ऐसा है, नहीं, तो कंटिन्यू में तो नहीं जाएगा, अगले ब्लॉक में नहीं जाएगा, नेक्स्ट पे आ जाएगा प्रिंट आई, तो आई की वैल्यू प्रिंट करा दो 2, ठीक है। फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू हो गई अब 3, फिर से चेक करेगा 3 इक्वल टू 3, हाँ जी ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया, तो इफ के अंदर आ जाएगा, इफ ब्लॉक के अंदर।
तो यहाँ पर क्या है, कंटिन्यू लिखा हुआ है। कंटिन्यू का मतलब क्या है कि लूप पे चले जाओ वापस, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में नहीं जाना, दोबारा ऊपर जाओ। यहाँ जैसे हर बार तो हम क्या कर रहे थे, कंटिन्यू, जैसे ही इफ की कंडीशन फॉल्स हो रही थी इस स्टेटमेंट पे आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ नहीं होगा, कंटिन्यू से सीधा दोबारा यहाँ आ जाएगा 4 पे। तो अब आई की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी 4, फिर चेक करेगा। तो देखिए अब क्या करेगा, ये 3 प्रिंट नहीं करने का, तो स्किप कर दिया ना एक स्टेप, इसे बोलते हैं हम कंटिन्यू। जब भी हमें कोई स्टेप स्किप करना हो तो इसे कंटिन्यू करा देते हैं। तो अब क्या, आई की वैल्यू 4 हो गई, 4 इक्वल इक्वल टू 3, नहीं जी, तो कंटिन्यू में तो जाएगा नहीं, इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा, प्रिंट करेगा आई की वैल्यू 4। तो इस तरीके से चलेगा, 4 नेक्स्ट 5 प्रिंट कर देगा, नेक्स्ट 6 प्रिंट कर देगा, 6 तक चलेगा। तो इस तरीके से जो है, देखिए एक स्टेप इसने मिस कर दिया, 1 2 3 प्रिंट नहीं किया, तो 3 पे हमने क्या किया, लूप को कंटिन्यू करा दिया। ये डिफरेंस है, थोड़ा सा आई थिंक आपकी समझ में आ गया हो। तो ब्रेक और इफ कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है। ब्रेक तो क्या करता है, इमीडिएटली जहाँ भी कंडीशन लगाई हमने तुरंत लूप से बाहर आ जाएगा, लूप वहीं टर्मिनेट हो जाएगा, जबकि कंटिन्यू में ऐसा नहीं होता। कंटिन्यू में क्या होगा, जहाँ भी हमने जिस भी स्टेटमेंट में हमने कंडीशन लगा करके कंटिन्यू कीवर्ड यूज किया है, तो वो जो स्टेप है वो केवल स्किप होगा, आगे से लूप कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर लूप। आइए, वाइल लूप पढ़ लिया हमने, नेक्स्ट है फोर लूप। बहुत इजी, सबसे इजी लूप होता है फोर लूप। तो यूज टू इटरेट ओवर सीक्वेंसेस, जब भी हमें सीक्वेंस में, मतलब अगर हमें पता है पहले से ही हमें कितने स्टेप चलने हैं, प्री डिफाइंड स्टेप है, तो हम हमेशा फोर लूप ही यूज़ करते हैं। लिस्ट हो गया, या आगे हम पढ़ेंगे, लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, रेंजेस, इनके लिए हम जो है जब भी सीक्वेंस चलाना हो, सीक्वेंस में लूप चलाना हो, तो हम जो है फोर लूप यूज़ करते हैं। सिंटेक्स ऐसे इसका, फोर वेरिएबल देंगे, और जिस भी इन भी हमारा एक ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, जिस भी सीक्वेंस में इसे चलाना, और उसके बाद फोर का ब्लॉक डिफाइन कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इस तरीके से, फोर आई इन रेंज 1 to 6, 1,6 का मतलब 1 to 6, एंड फोर का ब्लॉक शुरू हो जाएगा प्रिंट आई। तो सिंपल ये क्या करेगा, बहुत ईजी है। ये क्या कह रहा है, आई की वैल्यू 1 से 1 से 6 तक चलेगी, और सिंपल आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6, सिंपल ये आउटपुट आ जाएगा, इसका 6 वैल्यू जो है प्रिंट करा देगा। बहुत ईजी है, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए हमें टेबल बनाने हैं, सीक्वेंस प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए फोर लूप लगाते हैं, सीधा रेंज लगा करके। बहुत दो, देखिए दो स्टेप में केवल 2 स्टेप की हमने कोडिंग की है और हमारा काम हो गया। तो रेंज जो है, रेंज हमारा एक स्टेटमेंट है, इस तरीके से यूज होता है। रेंज में क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया, स्टॉप पॉइंट 6, और स्टेप। स्टेप हमारा जो है ये चॉइस होती है, स्टेप जो है हमारा कि हमें रखना है या नहीं। स्टेप का मतलब ये है, जैसे अगर हम स्टेप नहीं रखते तो 1 to 6 जैसे आ रहा है, तो 1 एक एक का गैप, ऑटोमेटिकली एक एक का गैप लेगा, 1 2 3 4। अगर हम स्टेप लगा देते, मान लीजिए मैंने स्टेप की वैल्यू 2 दे दी, तो ये कैसे चलेगा, दो दो का गैप लेकर के चलेगा, फिर 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये होता है स्टेप का मतलब, कितनी स्टेप का जो है आपको गैप देना। तो स्टेप जो है हमारा ऑप्शनल होता है, रखना है या नहीं रखना आपको। स्टार्ट और स्टॉप पॉइंट मैंडेटरी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अच्छा, ये चलिए इस यूनिट में हमारा इतना ही था। तो अब नेक्स्ट यूनिट में फिर हम फोर्थ यूनिट में देखेंगे, फोर्थ यूनिट आगे कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।